जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है सुबह से और आज है मेरा व्रत गुरुवार। आज तो मतलब मतलब अच्छी चीज़ें हैं। एक तो एकादशी भी है, दूसरा है ना आज मेरा गुरुवार वाला व्रत है। तो कई बारी ऐसा हुआ है कि मतलब सेम डेज में एकादशी पड़ी है, मतलब जिस दिन गुरुवार रहा है उसी दिन एकादशी भी है। तो मतलब कितनी ज़्यादा खुशी होती है जब मैं व्रत रखती हूँ। सच बता रही हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा खुशी मिलती है, मैं उसकी मतलब कोई लिमिट नहीं है, इतनी खुशी होती है। तो बस आज मैंने साड़ी वेयर करी है और आप लोगों को मेरे साड़ी पहनना मतलब बहुत पसंद आता है। मुझे भी बस सच बता रही हूँ, मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि है ना एक हाँ इसी पे एक कमेंट आया था कि जैसे कि कंफर्टेबल जो कपड़े होते हैं उनमें पहन के क्या ज़रूरी होता है कि पूजा करते टाइम साड़ी ही पहनी जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप साड़ी पहनो, ठीक है। मुझे कोई जैसे कि मतलब है ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मैं साड़ी पहनूं या मैं सूट पहनूं या फिर मैं किसी और चीज़ में पूजा नहीं कर सकती हूँ। सब में कर सकते हैं, लेकिन एक जब आप कोई आपने देखा होगा जब आप मंदिर जाते हो तो कभी आप जीन्स पहन के जाना। आजकल तो सभी लड़कियां मैरिड भी पहनती हैं, अनमैरिड लड़कियां भी इस तरीके के कपड़े पहनती हैं। तो जब आप मंदिर जाते हो तब आपको अलग फीलिंग आती है। आप जब मंदिर में एंटर करोगे, जब आपने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखा होगा तब आप कुछ और ही फील करोगे। लेकिन वहीं पे अगर आपने सूट पहन रखा होगा, सर पे दुपट्टा होगा और या साड़ी पहन रखी होगी, उसमें अलग भाव आता है। तो जब एक जो होता है ना कि कपड़े भी वो होते हैं जो जब हम किसी के सामने जाते हैं तो एक अलग तरीके का आपको है ना अंदर से फील कराते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब आप किसी बड़े बुजुर्ग या कहीं वैसी जगह पे जाते हैं तब आप उस तरीके के कपड़े पहनते हैं, या फिर कहीं और जाते फ्रेंड्स वगैरह ग्रुप में अगर कहीं जा रहे हो तो अलग तरीके के कपड़े होते हैं। वैसे ही जब पूजा पाठ करते हैं तो साड़ी जब पहनते हैं तो कुछ और फील होता है, और जब सूट पहनेंगे तब तब भी मतलब थोड़ा सेम ही सा रहता है। लेकिन अगर आप वहीं पे अगर लोअर टी शर्ट में पूजा कर रहे हों, वो भी व्रत वाली, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तो कहूँगी अगर साड़ी ना पहन पाओ तो कोई बात नहीं है, सूट पहन लो, और तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये बात जैसे मैं व्रत रखती हूँ गुरुवार का, तो मेरे में मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मैं इस 8 दिन के बाद जो मतलब जब भी आता है तो उस दिन का वेट करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है कि मैं भगवान के लिए एक दिन मेरे लिए मेरा जो होता है उनके लिए समर्पित होता है, और मैं जितना ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ। जैसे ये डेकोरेशन भी मैं करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ी सी करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। टाइम अगर हो तो मैं तो पता नहीं क्या कर लूँ तो जितना ज़्यादा टाइम होता है, जितना मेरे पास होता है, मैं उस तरीके से कर लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक दिन मतलब अच्छे से भगवान जी को मतलब अच्छे से विराजमान करूँ, उनकी जो जगह है वो बहुत खूबसूरत लगे, मैं भी अच्छे से तैयार हूँ। क्योंकि मुझे मेरे लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं होता है। बेशक हर गुरुवार आता है, हर 7 दिन के बाद आता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और तो वैसे भी ना मुझे बहाना चाहिए भगवान जी को सजाने का, घर सजाने का, मंदिर सजाने का। मैं तो कोई सा भी ओकेज़न नहीं छोड़ती हूँ। और आज मैंने तीनों जो हमारे मधु वसु और लड्डू को मैंने बहुत प्यारी सी पोशाक धारण कराई। ये मैं उस दिन मार्केट गई थी तब मैं लेकर आई हूँ, कॉटन की है सारी पोशाक, और आज बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं क्या बताऊँ कि मैं सामने से देख रही थी तो, और पता है ना पंखा चल रहा था जिसकी वजह से मैंने मतलब मेरी आवाज़ म्यूट है। मैंने इतना ज़्यादा इन लोगों को मतलब इतना ज़्यादा बातें करी हैं, इतना ज़्यादा प्यार किया है कि क्या बता, इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब नज़र ही ना हटे ऐसी वाली। बहुत प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊँ। सच बता रही हूँ कि सब कुछ मिल जाता है इनको देख के, मतलब सब मिल जाता है, सब बहुत खुशी होती है। और अब मैं आ गई थी यहाँ पर, अभी बनाऊंगी मैंगो शेक। तो मैंने सोचा है ना, मैंने पहले मिक्सी उठाई, फिर मुझे थोड़ा सा गंदी लगी तो मैंने उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। और आज का ब्लॉग पूरा दिन मैं शूट कर रही हूँ, सुबह से लेके शाम तक, कि व्रत वाले दिन मेरा कैसा रहता है घर का काम छोड़ के। क्योंकि घर वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि बस मैं मेरे पूजा से रिलेटेड कैसा रहता है कि मैं सुबह से शाम तक मेरी पूजा कैसी होती है। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिन रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। सच बता रही हूँ, मेरा बेस्ट डे होता है मतलब वीक का। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, मैंने नाम नहीं बताऊंगी, स्क्रीनशॉट भी नहीं लगाया है। कभी कभार होता था, थोड़ा सा प्राइवेसी का भी ध्यान रखना होता है, तो इस वजह से बस मैं कमेंट पढ़ूंगी और उसका आंसर करूंगी। तो मैं सबसे पहले ना उनका जो कमेंट है वो ये है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, और उसके बाद है ना जब मैं उठती हूँ तब भगवान जी की सेवा भी करनी होती है, साथ में घर का काम भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से ना और लेट हो जाता है, तो फिर हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सा करने लगते हैं। रात को भी वही सेम रहता है,
है तो मतलब हस्बैंड आते थकार के सो जाते हैं और इस वजह से उनको चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो क्या होता है, जैसे क्या अगर आपकी हस्बैंड की आने की टाइमिंग सही है, जैसे मान के चलो साथ जॉब से अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब से आते हैं 8-9 बजे तक आते हैं, आप 10-11 बजे तक सो जाते हो, तब भी आप आराम से सुबह उठ पाओगी, ठीक है। वहीं पे अगर आपका सोने का टाइम लेट है, आप 12 बजे के सब बाद सो रही हो, तब आप इतनी जल्दी उठ पाओ थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ज़बरदस्ती करके उठ भी गई तो बीमार हो जाओगी। तो मैं तो कहूँगी है ना कि अगर आप मैनेज जैसे आपका सोने का अगर साइकिल ठीक नहीं है तो मैं तो सबसे पहले आपको वो ठीक करना चाहिए। अगर कोई रीज़न है जिसकी वजह से नहीं सो पाती हो तो बात अलग है, ठीक है। सुबह में जब आप उठती हो तो ऐसा करो, ठीक है। आप भगवत गीता भी पढ़ती हो और ऊपर से है ना पूजा पाठ भी करनी होती है, तो चिड़चिड़ापन मत करो। मैं सच बता रही हूँ, ऐसे मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, उस तरीके से काम करना, ठीक है। सुबह उठो, उठने के बाद झाड़ू पोछा करो, अगर ऊपर से सबसे पहले जाके के नहा लो, नहाने के बाद फिर किचन में जाओ। भगवान जी को आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान सब जानते हैं। जैसे क्या है ना कि हम खुश किसको करना चाहते हैं, हम इंसानों को खुश करते हैं, ठीक है। हम इंसान की कहीं ऐसा हो जाएगा तो कहीं ये गुस्सा ना हो जाए, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, ठीक है। भगवान हमारी हर परिस्थिति को समझते हैं, सब जानते हैं, कण कण में है, अंतर्यामी है, उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप है ना सबसे पहले है ना नहाकर किचन में जाओ, क्योंकि मैं तो हमेशा ही यही बोलती हूँ कि नहाकर ही बनाना चाहिए खाना वगैरह, कि जिस तरीके से आप खाना बनाते हो, लोग खाना खाते हैं, वैसा ही उनका बिहेवियर हो जाता है। तो आप उसी तरीके से बनाओ, ठीक है। नहाकर खाना बनाओ, अपने हस्बैंड के लिए पैक करो, भेज दो, किचन को अच्छे से साफ़ करो। उसके बाद है ना फिर हाथ मुँह धो के अच्छे से जाके तब पूजा करो। फिर चाहे आप 1 घंटा लगाओ, चाहे 1.5 घंटे लगाओ, कोई आपसे गुस्सा नहीं होगा और भगवान भी खुश, पति भी खुश और आप भी खुश, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पता है झगड़ा कब हो जाते हैं, जब जैसे मान के चलो कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मान के चलो आपका लेट उठ रहे हो, लेट उठने के बाद है ना फिर जब आप लेट उठोगे तो आप मान के चलो, आप एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान के चलो आप 7 बजे उठ रहे हो, तो घर वाले भी 7 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने बजे सोए हो, ठीक है। आप उसी टाइम पे उठे हो और उसके बाद बाकी सारे लोग भी उठ गए। अब उठने के बाद है ना उन लोगों को तो नाश्ता चाहिए, अब आपको तो नहाना है, झाड़ू पोछा करना है, पूजा भी करनी है, लेकिन बाकी लोगों को वो सेम, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है सुबह सुबह, तो उनको खाना चाहिए। इसलिए मैं तो कहूँगी पहले उनको फ्री करो, फिर पूजा पाठ करो, ठीक है। फिर आराम से करोगी ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग खुश रहेंगे, ठीक है। तो आज का दूसरा कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उनका कमेंट है कि मम्मी पापा में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है तो क्या करें। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि मान के चलो है ना आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, किसी रीजन की वजह से हो रहा है, तो आप उसको ना सुलह कराने की कोशिश करो। सुलह कैसे कराओगी, जैसे मान के चलो कि पापा ने कोई गलती करी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेती हूँ, पापा ने कोई गलती करी है, आपको अच्छे से पता है, आपने देखा है, लेकिन मम्मी को उनके बारे में पॉजिटिव बातें बतानी है, ठीक है। सेम बातें सेम आपको वही पापा के साथ करनी है, मम्मी के बारे में सारी पॉजिटिव बातें बतानी है। मतलब इंसान के लिए एक इमेज क्रिएट करनी है कि ये इंसान बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, आपके लिए आपके बारे में ऐसी बात रखता है। चाहे देखो मैं तो यहाँ पे कहते हैं ना कि 100 अगर मान के चलो कि आपका कोई झूठ है जो कि किसी का भला कर सके, तो वो बिल्कुल भी झूठ बोलो, बहुत अच्छे से बोलो, कोई ज़रूरत नहीं है उसमें सच बताने की। अगर मान के चलो दोनों लोगों में सुलह हो सकती है, किसी मतलब कलेश हो रहा है, तो वहाँ पे अगर आपको कुछ पता भी है या किसी और को भी पता है तो उनको भी बताने की ज़रूरत नहीं, मना करो, ठीक है। आप अपने घर को एक मतलब ऐसे करके आपस में ऐसा कराओ कि देखो बच्चे क्या होते हैं, मैं सच बता रही हूँ कि मैं तो यही मानती हूँ कि अगर माँ बाप में या किसी रिलेशन में भी झगड़ा हो रहा है तो कोशिश करनी चाहिए कि वो एक दूसरे को समझे। अगर उनको नहीं समझ आ रहा है तो बीच वाला ऐसा काम करे कि आपस में सही से बॉन्ड बने, सही से सब कुछ हो जाए। क्योंकि परिवार में जब कलेश होता है तो देखो आपस में होता है सो होता है कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ही उसमें परेशान हो जाते हैं, किसी को क्यों ही अच्छा लगेगा कि घर में कलेश हो। तो ऐसे करके आपको कराना है। और मैं कहूँगी कि आप है ना, मैं तो सब में यही बोलती हूँ कि भगवान जी से बोलना कि है ना कि देखो आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हो और मेरे मम्मी पापा का सब कुछ ठीक कराओ, और है ना धीरे धीरे करके ना भगवान जी सब ठीक कर देंगे। और फिर है ना आपको कुछ भी लगे ना कि किसी में गलती है, बस उसको है ना वैसे एकदम ऐसे कर दो कि सामने वाले को लगे ही नहीं कि इसने गलती करी है, ठीक है। और उसको कवर अप करने की कोशिश करो, धीरे धीरे है ना एक इमेज क्रिएट होगी पापा के मन में मम्मी के लिए, मम्मी के मन में पापा के लिए, कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। और है ना तो ऐसा हो जाए मतलब अच्छा सा बॉन्ड बन जाएगा, फिर आपस में कलेश भी नहीं होगा। और भगवान का ध्यान करोगी, धीरे धीरे करके भगवान सब कुछ बदल देंगे। तो ऐसा करके शुरुआत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का उनका कमेंट है कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो मैं रात में भगवान जी के सामने रोती रहती हूँ। मुझे सच में देख के मतलब कमेंट पढ़ के थोड़ा सा बहुत ख़राब लगा, क्योंकि देखो है ना कि जब परिवार में ऐसा कुछ होता है तो फिर है ना सबसे ज़्यादा है ना कष्ट ना घर की महिला को ही होता है, क्योंकि सामने बच्चे भी होते हैं, परिवार की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं और ये सारी चीज़ें है ना फिर थोड़ा सा ख़राब तो लगेगा ही, किसी को भी लगेगा कि एक तो मतलब ड्रिंक कर रहे हो, दूसरा है ना झगड़ा भी हो रहा है। तो कमेंट आज के मैं ना सब मतलब शो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं बताने लायक होती हैं, तो मैंने इसलिए कमेंट उसमें स्क्रीन पे नहीं डाला है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ड्रिंक करते हैं, तो आज मैं आपको एक अच्छी सी बात बताऊंगी कि जैसे मान के चलो ना कि जैसे जब कोई इंसान है ना पहली बार पीता है तो उसको इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो पीना चाहता है, पर वो पी लेता है। ठीक है, एक दो बार ये ना उसके फ्रेंड बोलेंगे कि पी लो कुछ नहीं होता है, ऐसे ऐसे करते करते ना उसको थोड़ा सा आदत लग जाती है। ठीक है ना, फिर अब मैं आपको इन जो पीते हैं ना उनका एक वो बताती हूँ कि वो किस तरीके से सोच रखते हैं। ठीक है, अब वो उनका एक सर्कल बन गया जिसमें सारे ही लोग पी रहे हैं, तो तब पता है क्या होगा, जैसे मान के चलो उनके जो फ्रेंड्स हैं जितने सारे हैं, अगर वो चार बातें भी बोलेंगे ना उनको कभी बुरी नहीं लगेंगी, ये इन लोगों ने मेरे लिए ऐसे बोला है। वहीं पर है ना जस्ट अपोजिट वाले, जैसे आप हो गई, आपका परिवार हो गया, अगर उनको कुछ दो बातें भी बोल दी ना तो वो उनको दिल पे बैठ जाएंगी, क्योंकि है ना वो एक जब कोई इंसान पीता है तो अंदर से एक वो आती है कि मेरी एक इमेज है। वो इमेज कहाँ है, सिर्फ वो सर्कल में है, बाकी जगह उनको इमेज की नहीं रहती है कि इमेज है। तो ये सारी चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी, कैसे उनका मतलब जो फ्रेंडशिप है वो कैसे तोड़ी जाए, कैसे कैसे, तो वो मैं आज आपको है ना आइडियाज़ देती हूँ, बस है ना वही सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले ना आपको है ना जैसे मान के चलो अभी स्टार्टिंग करोगी तो है ना इतना जल्दी हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। जब भी वो आए और कुछ भी करें पी के आए, आपको है ना कलेश बिल्कुल नहीं करना है कि पी के आ गए हो, क्योंकि देखो क्या है ना अपने मन को समझाना बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी ताकत चाहिए अंदर, क्योंकि ना आपके अंदर होनी चाहिए कि तब तब आप खुद को समझा सकती हो कि नहीं मैं झगड़ा नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी नहीं। देखो जब घर खराब हो रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इंसान है कहेगा तो है ही, लेकिन आपको बस कहना नहीं है, बस यहीं पर रुक जाना है कि मतलब अगर पी के आ रहे हैं मतलब 2-3 दिन ऐसे करना है कि आप जैसे अगर रेगुलर पीते हैं तो पी के आए, कुछ नहीं कहना है, खाना वगैरह देना है, आराम से सो जाना है, कुछ भी कोई रिएक्शन नहीं देना है। सुबह उठो, सुबह उठने के बाद जैसे आप घर का सारा काम करती हो, उनके उठने से पहले आपको ब्रेकफास्ट बनाना है। जब भी वो घर से बाहर जा रहे हो उनको खिला के ही भेजो, क्योंकि है ना जब इंसान के बॉडी में जो चीज़ पहले जाती है, मैं आप चाहे खुद आप अपने आप को ले लेना, अगर आपने सुबह में कोई चीज़ खाई, ठीक है ना, तो वो डेली आपको वही चीज़ लगेगी कि सुबह सुबह मुझे ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, है ना। वो आपकी है ना जो होता है ना कि अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मुझे अभी मैं नाश्ता करती हूँ इतने टाइम मुझे चाहिए ही चाहिए। वैसे ही पीने वालों का होता है, अगर उन्होंने जाके है ना खाली पेट पी ली ना, फिर उनको हर दिन ऐसे लगेगा कि बस मुझे अभी सुबह ही चाहिए, मुझे सुबह ही पीना है, या फिर शाम वाले में भी ऐसे हो जाता है। तो आपको सुबह के टाइम उनको ब्रेकफास्ट कराओ, ठीक है, ब्रेकफास्ट करा के भेज दो। डेली डेली ऐसे करना है कि मतलब सुबह उठें, घर से निकलने से पहले वो कुछ खा लें। वैसे ही अब जैसे मान के चलो कि आप पूजा पाठ करती हो, मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि भगवान जी से बोलो, मतलब किससे बोलोगी, दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे कोई रिलेशन नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है जहाँ पर आप हाथ फैला सको। ठीक है, बाई चांस की बात अलग है कि आपने कहीं हाथ फैलाए, कभी कभार मुसीबत में कोई काम आ जाए, लेकिन ये हर बार नहीं होता है, और इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल तो हमेशा ही चलता है। तो किससे हाथ फैलाया जाए, तो बस भगवान जी के शरण में जाओ, और उसके बाद है ना फिर बस उनसे बोलना है कि देखो मैं ये पीते हैं, मैंने संभाल के देख लिया है, मुझे कुछ नहीं पता है, अब आपको देखना है, बस ऐसे कृपा करे रहना है, बस इनकी शराब छुड़वा दो, और धीरे धीरे करके है ना बस उनके ही सहारे छोड़ देना है, और ये सोच लेना है कि ये छुड़वा देंगे, मतलब ये सोचना है कि ये छुड़वाएंगे। और उसके बाद अगर वो पी के भी आते हैं ना तो आपको ये इंतजार करना है कि कितने दिन में छुड़वा रहे हैं। ये नहीं सोचना है कि अरे मैंने तो आज ही बोला था, पर वो तो पी रहे हैं। अगर आपने आज बोला है 15 दिन तक लगातार पी लिया, और आप ये सोचे जा रहे हो कि अरे भगवान जी सुन ही नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे, मतलब बंद ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं सोचना है। बस इतना सोचना है मैंने इनको बोला है, अब तो छूट ही जाएगी, गारंटी, मतलब मैं तो कह रही हूँ गारंटी से कह रही हूँ कि ना छूट जाए तो बात करना। जहाँ पर हमारा विश्वास काम नहीं करता है ना, वहीं पे हम हार जाते हैं। ठीक है, तो बस विश्वास जगा के रखो, सब कुछ बदल जाता है। मैं तो बार बार कहूंगी कि इससे बड़ी ताकत कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके करना है, और बस है ना थोड़ा सा जैसे कुछ लगे भी ना कि बाई चांस की मन, और मैं एक एक और चीज़ बताती हूँ, जब इंसान जैसे मान के चलो कि जब
पीने लगता है ना, तो हर कोई से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है कि ये पता है कि ये जो नशे वाली चीज़ें ऐसी होती ही हैं कि किसी उसको जो पी करता है ना, उसको नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि नशे की जो चीज़ें लत लग जाती है, तब इंसान का बॉडी, पता है, जब जैसे मान के चलो उसने कुछ दिन तक नहीं पिए तो उसकी बॉडी कांपेगी, तो उसको चाहिए। पर इसमें कोई कोई और हेल्प नहीं कर सकता है, घर का कोई मेंबर नहीं कर पाएगा। मैं सच बता रही हूँ, अगर पति को कोई रास्ते पे ला सकता है तो पत्नी ही ला सकती है। और जब सोचो कि जब है ना, वो क्या कहते हैं, सावित्री तो कहाँ से ले आई, और आपको तो बस शराब से ही छुड़वाना है। बस भगवान की शरण में जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। मैं ये बार बार बोलती हूँ और हमेशा ही बोलती रहूँगी कि भगवान की कृपा में वो ताकत है ना, कि जो मतलब नरक से स्वर्ग में लाने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके देखना। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उनका कमेंट है कि मेरा लड़का है जो कि 18 साल का है, जो कि मतलब मिसबिहेव करता है, मतलब सही से बात नहीं करते हैं, लेकिन जब व्रत होता है मेरा तब सही से बात करते हैं। तो क्या हो जाता है कि एक तो देखो उम्र ऐसी है, 18 साल का लड़का है, तो मतलब सीधी सी बात है, फ्रेंड्स वगैरह होंगे, बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, उनका फ्रेंड सर्कल जो होता है वो ठीक नहीं होता है ना, तब जाके ना बच्चे ना थोड़ा सा बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब बिगड़ने का मतलब ये हो जाता है कि वो जैसे बच्चे और बच्चे कर रहे होते हैं ना, कि मतलब वो तो इस तरीके से बात करता है, उनको आजकल का जो जनरेशन है उनको ऐसे लगता है कि जब तक आप है ना थोड़ा सा खुल के बात नहीं करते हो। खुलने का मतलब ये हो जाता है कि जब आप किसी से एक होता ना कि थोड़ा बड़प्पन आना, मतलब मैं शायद मेरे पास शब्द नहीं मिल रहा है, उस तरीके का मतलब उनके मन में थॉट्स आने लगते हैं कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए। तब इस तरीके का थोड़ा सा फ्रेंड्स वगैरह के साथ रह रह के ऐसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मतलब बच्चे के साथ ना दोस्ती करनी चाहिए, और है ना धीरे धीरे करके उनको दोस्ती करनी चाहिए। मतलब वो आपको ना हमेशा जैसे कभी कभार लग रहा है ना कि गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आए भी ना तो भी थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि है ना प्यार में वो ताकत है ना जो कुछ भी बदल सकता है। तो सबसे पहले ना उनसे एक दोस्ती वाली शुरुआत करो, उनके साथ दोस्ती करो, थोड़ा सा खेलो उनके साथ, जैसे कि है ना बात करो। और जैसे क्या होता है कि कभी कुछ अच्छा अच्छा बनाया और उसके बाद टीवी में कुछ लगा लिया कि मतलब चलो आज हम लोग कुछ मूवी देखते हैं, मतलब इस तरीके से बिहेव करो, उनको लगे ना फ्रेंडशिप है। और उसके पापा के साथ और लोगों के साथ है ना थोड़ा सा घर वाला माहौल, जैसे होता है ना कि सब एक साथ देखो, कोई एक इंसान तो सही से मतलब समझाए तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे बात कर रहे हो। उससे अच्छा है ना कि साथ में मिलके जब सही सारे लोग ऐसे करेंगे ना, तो धीरे धीरे करके उसको आदत हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे करके ना। और फिर है ना, जैसे कहीं जा रही हो, जैसे मंदिर जा रही हो, तो अपने बच्चे को लेके जाओ कि मुझे वहां तक जाना है, कि थोड़ा सा लेके चलो। धीरे धीरे करके है ना उसका माहौल चेंज करो। जब तक माहौल चेंज नहीं होगा ना, तब तक ऐसे ही करते रहेंगे। इसलिए माहौल चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि कहीं लेके जा रहे हो ना, तो ऐसे ऐसे करके और धीरे धीरे के बदलाव आएगा। और अभी क्या है ना, जैसे कि ये वाली जो एज होती है ना, इसमें थोड़ा सा बच्चा थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि एक तो कॉलेज जाना होता है कि वहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से इरिटेट हो रहे हैं। पर्सनल लाइफ भी पता नहीं कई कई के लोगों की स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से भी इरिटेशन होने लगता है। थोड़ा सा ध्यान दो, कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं। जब ऐसा करेंगे ना, तब थोड़ा थोड़ा करके है ना, जैसे मान के चलो आपसे नहीं डरता है तो किसी और से डरे, मतलब इतना होना चाहिए। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे बच्चे के साथ फ्रेंडशिप करो, बाकी चीज़ें धीरे धीरे भगवान पे छोड़ो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अभी मेरा सारा काम हो गया है, तो देखा आपने सुबह से लेकर शाम तक मेरा कैसा रूटीन रहा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।